अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ख्वाब मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने 12 अक्टूबर 2017 को देखा। इस ख्वाब का उन्वान है दज्जाल की फौज और गज़वा हिंद की तैयारी। मोहम्मद कासिम बयान करते हैं कि मैंने इस ख्वाब में देखा कि मैं अपने घर में बैठा हुआ होता हूँ। ये घर किराए का और पुराना होता है। मैं एक कमरे में चंद लोगों के साथ बैठा होता हूँ और अल्लाह ताला मेरे लिए एक उड़ने वाला फ्लाइंग मशीन भेजते हैं और पैगाम देते हैं कि खला में एक पुरअमन जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे कुछ काम करने को दिया है और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी वहाँ आए होते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूँ लेकिन वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ लोग बैठे होते हैं। मैं इस फ्लाइंग मशीन में सवार होता हूँ, फिर मैं इस जगह की तरफ निकलता हूँ। मैं पूरी रफ्तार के साथ आगे जा रहा होता हूँ और मैं जमीन से बहुत दूर चला जाता हूँ और मैं ऐसी जगह से गुजरता हूँ जहाँ हर तरफ अंधेरा होता है। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ भी अंधेरा होता है, लेकिन मैं बाज नहीं आता और आगे बढ़ता रहता हूँ। अचानक कुछ शरीर कुव्वतें आती हैं और कहती हैं कि इसे रोको, अगर वो इस जगह पर पहुंच गया तो हम तबाह हो जाएंगे। और वो मेरी फ्लाइंग मशीन पर हमला कर देते हैं। फ्लाइंग मशीन तबाह हो जाती है, लेकिन मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से बच जाता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता और मैं खला में मौजूद होता हूँ। मैं खलाई असरात से महफूज उड़ता रहता हूँ और फिर मैं अपने आप को काबू कर लेता हूँ और वापस जाने का रास्ता तलाश करता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि मैं किस रास्ते से आया था। फिर मैं एक अंदाजा लगाता हूँ और अपने बाजुओं और अपनी बहुत सारी कुव्वत को इस्तेमाल करके इस सिमत चल पड़ता हूँ और जल्द ही मैं बहुत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे खला में बचा लिया और मुझे बगैर मशीन उड़ने की सलाहियत दी, तो वो मुझे सही रास्ते पर भी ले जाएगा और मैं सीधा जमीन पर और अपने घर जाऊंगा। मैं उड़ान भरता हूँ और खौफजदा भी होता हूँ कि अगर मैं सही रास्ते से दूर हो गया तो शायद मैं कभी वापस ना जा पाऊँ। लेकिन मैं अचानक जमीन को देखता हूँ और बहुत खुश हो जाता हूँ और फिर अल्लाह ताला मुझे अपने घर पहुँचा देते हैं। जब मैं घर पहुंचता हूं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी भी इन लोगों के साथ बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि वो उन लोगों से बात कर रहे होते हैं और लोगों को मेरे बारे में बता रहे होते हैं और मेरे वापस आने के बाद मुझे देखना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे क्यों देख रहे हैं और वो अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ लेकिन वो अब भी यहीं हैं और इन लोगों के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? फिर कुछ देर बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग भी वहाँ चले जाते हैं। वापस आने के बाद मैं किसी से नहीं मिलता और ना ही मैं किसी से बात करता हूँ। मैं जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाता हूँ और सोचना शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे क्यों नहीं बताया कि रास्ते में खतरा है, और अगर अल्लाह ने मुझे बताया होता तो मैं कभी ना जाता। इस तरह मैं बहुत गमज़दा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं इतना खतरा मोल लिया, वहां तक चला गया, मैंने अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल की और इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस सफर पर कभी नहीं जाता। तब मैं कमजोर होने लगता हूँ। फिर मैं किसी जगह जाता हूँ और उन लोगों में से एक शख्स से मुलाकात करता हूँ जो कमरे में मौजूद थे। वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गमगीन क्यों हो? मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे कुछ काम करने का हुक्म दिया था, मैं वो नहीं कर सका। मैं कमजोर होता जा रहा हूँ और किसी चीज को रोकने या कुछ करने की सलाहियत अब मुझ में नहीं रही। वो कहता है इस तरह उम्मीद मत हारो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, आपको किसी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। फिर मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो मुझे दवाई का नुस्खा देता है और वो कहता है कि ये दवाई खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। मैं वापस आता हूँ और सोचता हूँ ये दवा मुझे कहाँ से मिल सकती है। मैं इसे इस शख्स को दिखाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि मुझे मालूम है कि इस दवाई को कहाँ से लाना है, मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। फिर मैं किसी जगह जाता हूँ और वहाँ एक शख्स घर बना रहा होता है और वो वाकई इसे अच्छे से तरतीब दे रहा होता है। ये देखकर मैं कहता हूँ काश मेरा भी ऐसा ही घर होता। फिर मैं एक दूसरे शख्स से मुलाकात करता हूँ जो उन लोगों में से होता है जो कमरे में मौजूद होते हैं और कहता है कि कासिम, हम आपके लिए एक मकान बना रहे हैं। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि वो मेरे लिए मकान बना रहे हैं, किस जगह और क्यों? वो मुझे एक जगह ले जाता है और वो लोग जो कमरे में थे अब वो वहाँ मौजूद होते हैं। मैं कहता हूँ ये तो वही लोग हैं जो घर में थे और सफर पर जाने से पहले मैं इनके साथ था। ये लोग मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? इन्हें कैसे पता चला कि मैं घर की ख्वाहिश रखता हूँ? वो लोग मोहब्बत के साथ और ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई पैगाम मिला है कि वो ये सब कर रहे हैं। फिर वो शख्स दवाई लेकर वहाँ पहुँचता है। इस दवा को देखकर मैं कहता हूँ ये तो मल्टी विटामिन है जो मेरे वालिद भी खाते थे।
फिर मैं इससे दबा लेता हूँ और घर देखना शुरू करता हूँ, तो देखने पर मुझे ये मकान छोटा लगता है। मैं कहता हूँ ये तो एक छोटा सा घर है, शायद ही हम इसमें फिट हो पाए, और इसमें चलने के लिए भी काफी जगह नहीं है। मैं एक बड़ा घर बनाता हूँ और मेरे जहन में वही बड़ा मकान आता है जो मैंने अक्सर ख्वाबों में देखा होता है। फिर मैं कहता हूँ चलो ये कुछ ना कुछ होने से तो बेहतर है, और फिर अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें वो बड़ा मकान भी मिल जाएगा। इन लोगों ने इस छोटे से घर को बनाने के लिए वाकई मेहनत की है। मैं अभी ये सब कुछ खड़ा सोच रहा होता हूँ, तब कोई मेरे करीब आता है और कहता है कि एक जगह लड़ाई शुरू हो गई है और वो जगह मशहूर होती है। मैं कहता हूँ ये कैसे मुमकिन है? वो कहते हैं कि ये सब अचानक हुआ, आप खुद जाकर देख सकते हैं। जब मैं टीवी देखता हूँ तो वाकईतन वहाँ एक लड़ाई शुरू हो गई होती है। वो लड़ाई फैलती ही जा रही होती है और ये एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बन जाती है। मैं कहता हूँ ये लड़ाई तो फैलती जा रही है। ये लोग जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं और ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को वो सब कुछ बता देते हैं कि बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि कासिम ने अपने ख्वाबों में देखा है। मैं ये सब देखकर हैरत ज़दा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये लोग बहुत ईमानदार हैं जो ये सब कर रहे हैं। वो लोगों को ये पैगाम पहुँचा रहे थे और इन्हें मुत्तहिद होने का कह रहे थे। अगर वो इस जंग के लिए तैयार ना हुए तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक तबाह हो जाएंगे। बहुत से लोग इनके आसपास बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं, और बहुत से लोग इन पर यकीन करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे खुद वहाँ जाकर ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब मैं वहां पहुंचता हूं तब मुसलमान और कफार के मबीन शदीद लड़ाई हो रही होती है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। मुसलमान बहुत बुरी तरह हार रहे होते हैं। मैं हिम्मत करता हूं और आगे बढ़ता हूं, और वहां एक रास्ता होता है, मैं इस पर चल पड़ता हूं। फिर मैं एक खुले इलाके में पहुंच जाता हूं और मैं वहां देखता हूं और हैरत ज़दा हो जाता हूं। वहां कफार की फौज तैयारी कर रही होती है। ये देखकर मैं कहता हूँ ये वही फौज है जो मैंने अपने ख्वाबों में देखी है। इसने तुर्की और सऊदी अरब को तबाह किया और अब ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ बहुत सारे तैयारे, हेलीकॉप्टर और जमीनी फौज मौजूद होती है। मैं महसूस करता हूँ कि ये फौज दज्जाल की फौज है। ये सब देखकर मैं कहता हूँ हम मुसलमान इस फौज से लड़ने के लिए इतने ताकतवर नहीं है। मैं वापस मुड़ता हूँ और उन लोगों के पास जाता हूँ और उन्हें सब कुछ बताता हूँ कि काफिरों की फौजें तैयार हैं और ये वो वक्त है जब कफार की फौज ने मुस्लिम ममालिक को तबाह करना है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो लोग इस पैगाम को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कफार हम पर एक बहुत बड़ा हमला करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, और अगर हमने अपना दिमाग इस्तेमाल ना किया और मुत्तहिद ना हुए तो हम पर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी। पाकिस्तान इस जंग में एक अजीम किरदार अदा करेगा और गज़वा हिंद का वक्त बहुत करीब है। इस बार मैं देखता हूँ कि कुछ मारूफ लोग आते हैं और इनके करीब बैठ जाते हैं और गौर से सुनने लगते हैं, और ये ख्वाब यहीं पर खत्म हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।